हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुनर एजुकेशन। दिस इज़ मोहित त्यागी और आज हम बात करेंगे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू सॉल्व लिमिट और एक रूल है जिसका नाम है एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल। इस रूल में एक्चुअल अगर इसकी स्पेलिंग की मैं बात करूं तो इसे एल हॉस्पिटल रूल पढ़ते भी कहते हैं स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन क्योंकि एक फ्रेंच नेम है तो हॉस्पिटल को जनरली ओ के ऊपर कैप लगा दिया जाता है क्योंकि इसमें एस साइलेंट होता है। तो एल हॉस्पिटल रूल, बहुत से इसे लॉपिटल भी कहते हैं, एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं, तो हम नाम पे नहीं जाते, आगे अब इसे यूज करना सीखेंगे सीधा। पहली एक नेसेसरी कंडीशन कि आप लोगों को डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए, सिंपल डेरिवेटिव कि आप लोग उसे सॉल्व कर सको, नॉर्मल डेरिवेटिव विद चेन रूल। तो ये आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपको सिंपल डेरिवेटिव आता है तभी आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी नोट करने वाली बात यह है, इस रूल को हम किस लिए सॉल्व करते हैं? टू सॉल्व और सिंप्लीफाई लिमिट। तो लिमिट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए ये रूल अप्लाई किया जाता है। अब ये रूल काफ़ी ज़्यादा आसान है। और तीसरी बात, ये दो टाइप की जनरली इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को एग्जाम्पल के तौर पे एक 0/0 अगर आ जाए तो 0/0 आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 0/0 की वैल्यू आप लोग ऐसे पता नहीं लगा सकते। 0/0 अगर ऊपर वाले जीरो के हिसाब से देखो 0 होता है, नीचे वाले जीरो के हिसाब से देखो तो इन्फिनिटी होता है। इसी तरीके से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इस तरीके की अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो उन्हें सॉल्व करने के लिए एल हॉपिटल रूल लगाया जाता है। तो पहले अब इसके सीधा सीधा क्वेश्चन देखेंगे। और आज हम 11th क्लास का लिमिट की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.1। उसके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एल हॉपिटल रूल ये काफी सुपर इजी ट्रिक है और आसानी से आप इससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब ये पहला क्वेश्चन सबसे पहले जो हम लेते हैं एक्सरसाइज। अच्छा, मैं यहाँ पे अपना सीक्वेंस रखूंगा और बुक का रैंडम क्वेश्चन लूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए, सीधा एल हॉपिटल रूल जिसमें हम लगा सकें। तो अब अगर मान लीजिए, सबसे पहले सिंपल से शुरुआत करते हैं। एल हॉपिटल रूल में होता क्या है? तो जैसे एक क्वेश्चन है ये, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x² माइनस x माइनस 10 अपॉन में x² माइनस 4। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं 11th क्लास को ही क्यों सॉल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन 11th क्लास की बुक के ही। तो उसका कारण है, कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम पड़ती है 11th क्लास में, नया नया वो लिमिट सीखते हैं, तो उन्हें कम से कम यहाँ पर अपनी बुक के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो भी पता चल जाएगा। और जो बच्चे IIT JEE या किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स की, इवन गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी कई जगह ये आता है, तो लिमिट सॉल्व करने के लिए एकदम सुपर ईजी ट्रिक है ये। अब इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप देखिए इसमें वैल्यू पुट करके हम चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, 3 × 2² माइनस 2 माइनस 10 अपॉन में 2 का स्क्वायर माइनस 4। मैंने हर जगह x की जगह 2 डाल दिया लिमिट, क्योंकि यहाँ पे लिमिट 2 थी। अब इसे चेक करते हैं क्या बनेगा। ऊपर बनेगा 2² 4, 4 3 12 माइनस 2 माइनस 10, नीचे हो गया 4 माइनस 4, तो ये आ गया 0/0। तो अब 0/0 ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया, तो हम डायरेक्ट लिमिट इसमें पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसे बता नहीं पाएंगे कि ये क्या आएगा आंसर। 0/0 इज नॉट सॉल्वेबल। तो अब हम इसमें करना क्या है, अब इसका तरीका ये है एल हॉपिटल रूल का, आप न्यूमरेटर जो है, ये जो न्यूमरेटर में फंक्शन है 3x² माइनस x माइनस 10, इसका अलग से डेरिवेटिव करो और नीचे वाले डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव करो, और लिमिट वही रहेगी। तो देखिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 और न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव करते हैं। तो 3x² का डेरिवेटिव हो गया 6x माइनस x का डेरिवेटिव होता है 1
और 10 का डेरिवेटिव हो गया 0, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अपॉन में ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डिफरेंट डेरिवेटिव करना है हमें अलग अलग, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और माइनस 4 का हो गया 0, तो 0 यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं। अब इस रूल के अकॉर्डिंग आप इसमें वैल्यू दोबारा से पुट कीजिए जब आप डेरिवेटिव कर लें। एक बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना। जो बच्चे डेरिवेटिव जानते हैं तो उन्हें पता होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जब दो अलग अलग फंक्शन होते हैं तो उनमें क्वोशिएंट रूल लगाया जाता है। अब क्वोशिएंट रूल यहाँ पे डेरिवेटिव करते वक्त नहीं लगाना, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का अलग और नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले का अलग। अब इसमें लिमिट डाल के देखते हैं, अगर लिमिट से डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है तब तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा, वही आंसर है। और अगर नहीं आती तो ये एल हॉपिटल रूल को आप कंटिन्यू कर सकते हो आगे तक। तो जैसे अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसमें वैल्यू डालते हैं, तो ये 6x की जगह 2 डाल देते हैं। 6 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू 2, तो ये ऊपर आ गया 6 टू 12 माइनस 1 11, नीचे आ गया 2 टू 4, तो 11 अपॉन 4 ये एक सॉल्वेबल नंबर है, तो ये आपका यही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम एक, तो इसे मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पर। अब थोड़ा सा हम इसे एक और पहले पॉलिनोमियल फंक्शन को ले लेते हैं, तो मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन में 2x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 3। अब इसे सॉल्व करना है, तो एक तो ये हुआ कि आप इसमें लिमिट डायरेक्ट डाल के देख लीजिए। तो अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट डालता हूं तो इसका वैल्यू क्या आती है, तो मैं यहाँ साइड में इसमें लिमिट की वैल्यू डाल देता हूँ एक बार चेक करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। भाई 3 की पावर 4 माइनस 81, तो 3 की पावर 4 इज 81, 81 माइनस 81, तो न्यूमरेटर में तो 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखते हैं, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 5 इंटू में 3, तो 5 3 15 और माइनस 3, तो ये 9 2 जा 18 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस का 18, तो ये 18 और माइनस 18 ये भी 0 आ जाए, तो ये भी 0 अपॉन 0 हो गया, तो ये भी सॉल्वेबल नहीं है। तो अब इसका तरीका क्या है, आप इसमें भी एल हॉपिटल रूल लगाएं। तो लिमिट आपकी वही रहेगी x टेंड्स टू 3, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इज x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब, 81 का हो गया 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन में डिनोमिनेटर का अलग से करेंगे, तो 2 टू जा 4x, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 5x का 5 आ गया और माइनस 3 का 0 हो गया। अब इसमें आप फिर से लिमिट की वैल्यू पुट करें, अगर डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट करने पर आंसर आ जाता है तो फिर यही आपका आंसर है, अदरवाइज हमें एक बार और इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ लिमिट की, तो ये 4 इंटू 3 का क्यूब अपॉन में 4 इंटू 3 माइनस 5, तो ये 4 इंटू 3 का क्यूब, 3 क्यूब इज 27, नीचे ये 4 3 जा 12 माइनस 5, तो अब ये 0/0 या ऐसा नंबर कुछ नहीं आ रहा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 7 4 जा 28, 2 और 4 2 जा 8, 108 अपॉन में 12 में से 5 गए 7, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर ये आपका कटता है तो आप इसे काट दीजिएगा यहाँ पर, बाकी नॉर्मल यही आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें आपको एल हॉपिटल रूल कम से कम 2 बार लगाना पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं, कैसी एक और, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है x की पावर 3 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन में, अब आपका यहाँ पर मान लेते हैं, चलिए x स्क्वायर बस। तो अब ये आपको सॉल्व करना है, तो
तो अब सबसे पहले तो इसमें देखिए, अगर आप जीरो डालते हैं तो ऊपर तो छोड़िए, ऊपर क्या जो भी आता है नीचे तो जीरो आ जाता है ना भाई। नीचे डिनोमिनेटर में जीरो का स्क्वायर जीरो, तो डायरेक्ट लिमिट डालने पे अगर मान लीजिए ऊपर जीरो नहीं भी आया तो इनफाइनाइट वे फिर भी बनेगा भाई। अगर मान लीजिए ऊपर कुछ भी हो, ऊपर सॉल्व करके मान लो वाई आ जाए, नीचे जीरो आ जाए, तो ये फिर भी इनफाइनाइट बन गया। तो इनफाइनाइट भी हम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे इसे। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। तो एल हॉपिटल रूल में सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पर अब हम इसका न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव करेंगे। 3x क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर माइनस 2x का हो गया 2, बाकी ये जीरो हो गया, अपॉन में x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिमिट की वैल्यू डाल देता हूँ तो अब भी एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं इस स्टेप पे भी वैल्यू डालता हूँ तो नीचे की तरफ ये जीरो हो जाएगा। 2 इंटू जीरो इज जीरो, तो ऊपर आ जाएगा आपका -2 अपॉन में जीरो। अगर मैं वैल्यू डाल देता हूँ एक्स की जगह जीरो, तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब बेसिकली ये भी अभी सॉल्व नहीं हो रहा, तो अब इसमें एल हॉपिटल रूल एक बार और लगाएंगे। तो एल हॉपिटल रूल की यही खासियत है कि वो जब तक आपका सॉल्वेबल लिमिट नहीं आ जाएगी तब तक आप लगाते रहेंगे और हर स्टेप पे आप चेक करेंगे। तो अब मैं एक बार और लगा रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ गया 3 2 जा 6x, और -2 का जीरो हो गया, 2x का हो गया 2। अब इसे फिर से सॉल्व करके देखेंगे। तो पहले तो इसे काट लेते हैं। ये आंसर, ये आपका आया लिमिट x टेंड्स टू जीरो 3x। अब इसमें लिमिट डालते हैं, अगर ये सॉल्वेबल बन जाता है, सॉल्व हो जाता है तो ठीक है। तो अब इसमें लिमिट डालेंगे तो 3 इंटू जीरो, तो विच इज जीरो, तो जीरो तो नंबर एग्जिस्ट करता है, तो यही आपका आंसर है। तो इस केस में दो स्टेप में, एक सेकंड स्टेप में आपको एल हॉपिटल रूल लगाना, एक तो फर्स्ट में ही लगाना पड़ा, उसका एक सेकंड स्टेप में 2 बार एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ा। तो आप एल हॉपिटल रूल को ऐसे बार बार भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एक दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन मान लेते हैं, जैसे आपका लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन, अच्छा पहले तो एक आइडेंटिटी देखते हैं, साइन x अपॉन में x। तो जिन बच्चों ने लिमिट पढ़ी है उन्हें पता होगा इसका आंसर कितना होता है। इस आइडेंटिटी का आंसर होता है 1, तो आंसर हमें 1 आना चाहिए। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए, तो देखिए, अगर मैं डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करता हूं तो फिर से वही प्रॉब्लम, ऊपर हो जाएगा साइन 0 डिग्री अपॉन में नीचे 0। तो साइन 0 इज 0, तो 0 अपॉन 0 आ गया है फिर से। तो अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो 1 आंसर इसका आना चाहिए। तो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एल हॉपिटल रूल लगा रहा हूँ। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, उसमें एल हॉपिटल रूल लगा रहा हूँ। साइन x का डेरिवेटिव इज cos x, और x का डेरिवेटिव इज 1। अब इसमें लिमिट में पुट करके देखता हूँ, अगर लिमिट पुट करने से आंसर आ जाता है तो वही आपका आंसर। तो ये आ गया cos 0 डिग्री अपॉन में 1, cos 0 डिग्री इज cos 0 इज 1, तो 1 अपॉन 1 इज 1, तो आ गया ये आंसर। तो ये जो आइडेंटिटी है इसका आंसर 1 इस तरीके से आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 5, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन ax अपॉन में साइन bx। भाई मान लीजिए ये हमने क्वेश्चन ले लिया, अब इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो देखिए वही चेक कर लेते हैं। अगर मैं x से 0 डालता हूं तो ऊपर आ जाएगा साइन a इंटू जीरो, साइन a इंटू जीरो इज 0। नीचे आ जाएगा साइन b इंटू जीरो, साइन b इंटू जीरो इज साइन 0। तो ये साइन 0 क्या होता है आपका 0, तो ये 0 अपॉन 0 फिर से आ गया, तो ये भी सॉल्व नहीं कर रहा। तो अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग लगाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अब साइन ax का डेरिवेटिव करना है। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का, सॉरी माइनस नहीं, साइन थीटा का होता है प्लस का कॉस थीटा। तो कॉस इंटू ax, कॉस ax। अब क्योंकि ये ax है तो चेन रूल लगेगा, चेन रूल से ax का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ax का डेरिवेटिव इज a।
सेम तरीके से डिनोमिनेटर में अलग से करेंगे। साइन bx का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन bx का डेरिवेटिव इज cos bx और मल्टीप्लाई में b। अब इसमें हम फिर से वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर वैल्यू आपकी पुट हो जाती है तो आपका वही आंसर है। अच्छा, यहाँ पर a अपॉन बी वैसे कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर भी लिख सकते हैं, a अपॉन बी लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया आपका cos ax अपॉन में cos bx। अब इसमें लिमिट डाल के चेक कर लेते हैं, a अपॉन बी इंटू में cos a इंटू 0, तो ये cos 0 आ गया, नीचे क्या आ गया cos b इंटू 0, ये भी cos 0 आ गया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये आ गया इंटू 1 अपॉन 1, तो यानी कि a अपॉन बी आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका एक एल हॉपिटल रूल। इससे आप काफी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं और फिर आज की वीडियो को यहीं पे ओवर करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए सब। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर जो भी है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0। मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं फंक्शन ले लेता हूँ, जैसे आपका x टेंड्स टू 0 नहीं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही क्वेश्चन लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 tan 2 इंटू एक्स अपॉन में x माइनस पाई अपॉन 2। मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब इसकी लिमिट निकालने के लिए सीधा सीधा भाई देखिए, अगर मैं डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता क्योंकि नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा tan, ये एक पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इज 0, तो नीचे 0 आ गया। ऊपर मुझे जरूरत ही नहीं है वैल्यू पुट करने की, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो अब मैं इसमें एल हॉपिटल रूल लगाऊंगा। एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग लिमिट वही रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। अब ऊपर tan 2x का डेरिवेटिव करना है न्यूमरेटर में, तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। और अब आपको 2x का भी करना पड़ेगा क्योंकि x नहीं था चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो 2x का आएगा 2 इंटू में 2 अपॉन में x माइनस पाई बाई 2, x का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस पाई बाई 2 का हो गया 0, तो ये हो गया माइनस 0, तो 1 माइनस 0 इज 1। अब इसमें नीचे तो 0 नहीं आएगा तो अब वैल्यू डायरेक्ट पुट करके देखते हैं पहले इसमें। तो यहाँ पर sec स्क्वायर 2 इंटू एक्स की जगह पाई बाई 2 और इंटू में 2, इस 2 को मैं बाहर लिख देता हूँ। तो अब ये क्या हो गया आपका, इससे ये कट गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec पाई। sec पाई कितना होता है, तो sec पाई की अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो वैल्यू आपकी 1 आती है, sec और 1 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया आपका 2। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, किसी की भी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड आपका हर जगह काम आएगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो, बस आपको लिमिट निकालनी है और लिमिट का आंसर आप इस तरीके से कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।